और खुतबा इस्तकबालिया के लिए डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब को बुलाना चाहता हूँ कि आप आएँ और अपना जो मकसद है, जो इस प्रोग्राम की नौयत है, जो इस प्रोग्राम की अहमियत है, उसको बताएं। डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब। मोहतरम मेहमान खुसूसी जनाब मौलाना ताहिर मदनी साहब, साबिक नाजिम जामिअतुल फलाह बिलरियागंज, और मोहतरम जनाब शिबली नेशनल पीजी कॉलेज के उमैर सिद्दीक नदवी साहब, सीनियर रफ़ीक तल मुसन्नफ़ीन आज़मगढ़, दीगर मेहमान गिरामी, बुज़ुर्गों और अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज के इस अहम तालीमी अजलास, तालीम, अहमियत और हमारी जिम्मेदारियाँ, मैं आप तमाम बाशिंदगान बिंदवल का समीम कल्ब से इस्तकबाल करता हूँ। मोहतरम सामईन, टवस नदी के साहिल पर आबाद ज़िला आज़मगढ़ बेशुमार खुसूसियात का हामिल रहा है। इस ज़िला में कई बड़े उलमा और दानिश्वर पैदा हुए, मसलन अल्लामा शिबली नोमानी अलुर रहमा, अल्लामा हमीदुद्दीन फराही रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हबीबुर रहमान, अल्लामा आज़मी, कैफ़ी आज़मी, खलीलुर रहमान आज़मी, अल्लामा इकबाल सुहेल, मिर्ज़ा एहसान बेग, मोइन अहमद जुज़बी, राहुल शांति कीर्त्यायन, हरिऔस सिंह उपाध्याय, कर्नल निज़ामुद्दीन, ब्रिगेडियर उस्मान, मुजाहिद आज़ादी शेख रजब अली इसी सरजमीन आज़मगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। हजरात, शहर आज़मगढ़ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर शुमाल मगरिब में एक मशहूर गांव बिंदवल वाक़े है, जो अल्लामा शिबली अलुर रहमा की जन्मभूमि है। इनके पूर्वज शिवराज सिंह थे, जो इस्लाम कबूल करने के बाद सिराजुद्दीन हो गए। अल्लामा शिबली नोमानी के दादा मुंशी हसन अली मरहूम और उनके भाई मुंशी वारिस अली अदालत कलेक्टरी आज़मगढ़ में मुख्तार थे, और मौलाना के नाना भी एक मशहूर वकील थे। अल्लामा शिबली के वालिद मौलवी शेख हबीबुल्लाह एक नामवर वकील थे। उसके अलावा वो अपने पेशे के बावजूद भी कौमी व मुल्की खिदमात के लिए कुछ न कुछ वक्त निकाल लेते थे। वो हर तबके में अपने कामों की वजह से हर दिल अजीज थे। अलगरज खानवादे शिबली में बैरिस्टर मौलवी मेहदी मरहूम के अलावा उनके हकीकी भाई मोहम्मद इसहाक, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के नामवर वकील थे, उनके भाई मोहम्मद जुनेद जज थे, उनके शेख मोहम्मद कलेक्टर के ओहदे पर फायज थे। सर इकबाल अहमद मरहूम साबिक जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट हुए। अल्लामा शिबली के अकलौते साहब मोहम्मद हामिद नोमानी तहसीलदार हुए। अकबर अहमद डम्पी के वालिद आईजी इस्लाम साहब मरहूम इसी सरजमीन के परवरदा थे। बिंदवल के करीब बिल्कुल मिल्ली खानकाह नाम की कदीम शरफा की एक आबादी है। यही वो जगह है जो डिप्टी खलील साहब और उनके साहबजादे जस्टिस मोहम्मद खलील साहब जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के असल मुस्कन है। इसी के करीब जयराजपुर भी एक आबादी है, जिसमें मुतअद्दिद उलमा और दानिश्वर पैदा हुए, जिसमें असलम जयराजपुरी, शमीम जयराजपुरी, वाइस चांसलर हैदराबाद यूनिवर्सिटी डॉक्टर सलीम अहमद साहब मरहूम, ज़ियाउर रहमान आज़मी, फैज़ुर रहमान, उबैदुर रहमान आज़मी जैसे लोग पैदा हुए। ज़ियाउर रहमान आज़मी साहब की एक नज़्म है, मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ, जो बाग में आया हुआ तूफान से सारी सहमी हुई चिड़ियाँ हैं और पहाड़ी उकाब जो गरज करके हिम्मत दिलाते हुए कहता है, मेरे प्यारों न छेड़ो गम की बातें, न दोहराओ ये अफसुर्दा तराने, ये मायूसी भरे किस्से कहाँ तक हाय ये रोते फसाने। यहाँ कमजोर हो जाते हैं बेघर, यहाँ ताकत बनाती है ठिकाने। दरख्तों में कहाँ ये हौसला है कि सहले आंधियों के ताज़ियाने। तुम्हारे घर हो नाजुक शाख पर क्यों चट्टानों में बना लो आशियाने। अगर तुम हौसले रखोगे प्यारे तो मिल जाएंगे जीने के बहाने। पलट आएंगी घर में फिर बहारें, पलट आएंगे फिर रंगी जमाने। खुदा से दुआ प्यारे वो तुझको मेरी बेचैन शाहीनी नजर दे। दिल खारा दे फौलादी जिगर दे, तुम्हारे खौफ से ठंडे लहू में अज़ाइम की सुलगती आग भर दे। तुम्हारे बाजुओं की नाजुकी को तड़पती आतिशी तलवार कर दे। तुम्हारी नाव गिरदाबे अलम से बसद हुस्नो सलामत पार कर दे। नया ख्वाब में लिखते हैं कि आओ साथी मिलजुल कर हम अच्छे काम करें।
कौम की अपनी साख बढ़ाएं, देश का नाम करें। पढ़ना लिखना छोड़ा हमने, इल्म फन से भागे। उल्फत और इखलाक के तोड़े हमने सारे धागे। दुनिया कितने आगे पहुंची फिर भी हम ना जागे। अपनी गलती अपने सर लें, औरों पर ना धरें। जब तक कदम नहीं उठते गुम रहती है मंजिल। लहरों से टकराने वाले ही पाते हैं साहिल। बाप थे अपने जरी बहादुर, हम क्यों इतने बुज़दिल। अंदेशों से डरना छोड़ें, अल्लाह ही से डरें। हर मुश्किल को चूमें, हर दुश्वारी गले लगाएं। मेहनत और मुशक्कत से सब बिगड़े काम बनाएं। देश के जर्रा जर्रा को हम तारों सा चमकाएं। देश की खातिर जीना सीखें, देश की खातिर मरें। खुशियाँ यहाँ हैं महंगी साथी, दुख है लेकिन सस्ते। जिस चौखट को देखो वीरानी के नाग हैं रस्ते। गलियाँ हैं सब सुनी सुनी, सोए सोए रस्ते। दुख की इस बेरंगी में खुशियों की धूम भरें। आओ साथी मिलजुल कर हम अच्छे काम करें। आओ साथी मिलजुल कर हम अच्छे काम करें। किसी मुआशरे की सेहत और आदम सेहत का अंदाज़ा उसके तालीम याफ्ता अफराद की तादाद व तनासुब, उनके म्यार तालीम और उनके हौसलों और कामजोइयों के इखलास या आदम इखलास से लगाया जा सकता है। आज नाकाबिल यकीन हद तक तरक्की के इस नए अहद में एक बाइज्जत और बावकार ज़िंदगी गुजारने के लिए उम्दा तालीम हासिल करना नागुज़ीर हो गया है। चुनांचा आज दुनिया की सारी जिंदा कौमों में तालीम का दर्जा सर फहरिस्त है और जाहिर है तालीम का रिश्ता सीधा इसातिज़ा से जुड़ा हुआ है। बगैर इसातिज़ा की रहनुमाई के उम्दा तालीम पाने का तस्वुर नहीं किया जा सकता और बगैर उम्दा तालीम हासिल किए ना तो फ़र्द की ज़िंदगी बेहतर बन सकती है और ना ही कौम व समाज और वतन अजीज़ की सही तौर से खिदमत की जा सकती है। यही वो हकीकत है जिसके पेश नज़र कोठारी तालीमी कमीशन ने साफ और दो टोक अल्फाज में कहा कि हमारे मुल्क की तकदीर उसके क्लासरूम में सूरत पजीर हो रही है। जैसे ये क्लासेस होंगे वैसा ही मुल्क होगा। जाहिर है क्लासेस के अच्छे और बुरे, म्यारी और गैर म्यारी और जाँ बख्श और बेरूह होने का सारा दारोमदार कुल्यतन टीचर्स की सलाहियत या गैर सलाहियत पर होता है। यही वो टीचर्स हैं जो माहिरीन तालीम की निगाहों में तालीम के मरकज़, तालीम इदारों के दिल और हकीकी मानों में तारीख साज होते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने इल्म की सरहदों को बढ़ाने में मसरूफ़ कार, अपनी तहजीब के रहबर और कदरों के पासबान होते हैं। उनका पेशा इस बात का मुतकाजी होता है कि वो तबहर इल्मी का पैकर न सही लेकिन वो नहायत उम्दा व सेहतमंद किस्म के आलमाना और साफ से मुस्तफ़ हों और अपनी जहनी इस्तेदाद और सलाहियत में बुलंद पाया, अपनी अहलियत और काबिलियत में मिसाली और अपने पेशे की सूझबूझ में ताक हों। ज़िंदगी के सारे मसाइल में हमेशा कुतुबीनी उनका खूबसूरत तरीने और निशात आमेज़ मशगला हो, क्योंकि वह इस हकीकत से बखूबी आशना हो कि उम्दा से उम्दा इल्म भी उस कीमती और खूबसूरत गाड़ी की तरह होता है जिसके न चलने की सूरत में असकार रफ्ता और बेकार हो जाती है। अगर उनसे मुताले का ज़ौक़ छिन गया तो उनकी जहनी मौत होने में ताख़ीर नहीं होगी। बिलाशुबहा कौम और मुल्क की तरक्की और खुशहाली अच्छे लायक और बासलाहियत टीचर्स पर ही मुनहसर है। यही वो लोग हैं जिनकी ज़ात से तालीम के चिराग रोशन रहते हैं। शायद यही वजह है कि राधाकृष्ण कमीशन ने तालीम को मुल्क की तामीर का अमल करार दिया है। लायक बासलाहियत और रोशन दिमाग टीचर्स का वजूद मुल्क को अव्वल दर्जा देने की एक रोशन ज़मानत है, इसमें किसी शुबह की गुंजाइश नहीं। चुनांचा इसातिज़ा के अंदर उसूल परस्ती, मुनसब मिजाजी, ईमानदारी हो, दिलों में जोश व जज्बा और इज़्तिराब और वल्लाह के शोले लपक रहे हों। अपने इल्म व आगही और इरफान विजदान में उन्हें दूसरों पर फजीलत, तफोक और बरतरी हासिल हो। चुनांचा इस पस मंज़र में आज इसातिज़ा की ये ज़बरदस्त जिम्मेदारी है कि वो नए नए और जदीद तर उलूम से कमाए का वाकिफ़ हों, बेहतरीन सलाहियत, उम्दा डिसिप्लिन और बुलंद निगाह रखने के साथ नहायत शानदार और अखलाक व किरदार के भी मालिक हों। उनकी ज़ात से तालीम इदारों में एक सेहतमंद इल्मी माहौल का मुसलसल खरोश कायम रहे और बराबर अपनी बेहतरीन रहनुमाई और सुपरखो और पुरसोज खिदमात से बच्चों की ज़िंदगी निखारते रहें, संवारते रहें और कौम व समाज को के मुर्दा जिस्मों में हयात बख्श रूह फूंकते रहें। जिंदा रहने के लिए ज़िंदगी का सबूत देना ज़रूरी है। जाहिर है हरकत, गर्मी और तवानाई के नमू के बगैर कोई कौम जिंदा नहीं रह सकती। जब तक हमारे सरों पर बेहिसी और बेअमली की बर्फ जमी होगी तब तक समाज और मुआशरे को ख़राब होने से कोई नहीं रोक सकता। बगैर सच्चाई के मुआशरे में एक उम्दा और बावकार ज़िंदगी गुजारने की तमन्ना करना ऐसा ही है जैसे बिना डोर के पतंग उड़ाने की ख्वाहिश रखना। बेलचे लाओ खोलो ज़मी की तहें, बेलचे लाओ खोलो ज़मी की तहें, मैं कहाँ दफन हूँ कुछ पता तो चले। मेरे अजीज़ों, मायूस होने की ज़रूरत नहीं,
बस सिर्फ तुम अपनी जुरात और शौकत को आवाज़ देते हुए एक नए अज़्म से उठ बैठो और अपने दिलों को इखलाक व किरदार के चश्मों से सैराब कर लो। अपने दिमागों को इल्म और इरफान की भट्टी में तपा दो। अपने बाजुओं को मेहनत और मुशक्क़त का खुगर बना लो। यकीन जानो हमारे अच्छे दिन हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। अल्लामा शिबली की शख्सियत पर मुझ जैसे तालिब इल्म और तिफल मकतब के लिए कुछ अजीब सा लगता है, सूरज को चिराग दिखाने जैसा। यूनान के किसी माहिर तरीन संग तराश से अगर ये कहा जाता कि एक ऐसा मुजस्समा बनाए कि जिसको देखकर इल्म, फन, तहकीक, तलाश, जिस्तजू, अदब, शेरियत, दीदादरी और खुश फिक्री की सारी कैफियत उभर कर सामने आ जाए, तो बिलाशुबह अल्लामा शिबली अलैहि रहमा का मुजस्समा बन जाएगा। बस एक शेर आपके लिए है कि कहीं सदियों में होता है ये खास फैज़ रब्बानी, कहीं सदियों में होता है ये खास फैज़ रब्बानी, नहीं उठते हमेशा दहर में शिबली नोमानी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।